नमस्कार दोस्तों। एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कभी एल&टी इंजीनियरिंग के बाद भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, जैसे बिल्डिंग, हाउसिंग, रोड, वाटर ट्रीटमेंट, इरिगेशन, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट। फिर भी यह कंपनी आज एक पेनी शेयर क्यों बन गई है दोस्तों, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आज इस कंपनी के बारे में बात करने का जो सबसे बड़ा कारण है वह है इसकी शेयर होल्डिंग। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी शेयर होल्डिंग ही इसके फ्यूचर के बारे में सारी बात क्लियर कर रही है। यह कंपनी ख़त्म होने की दिशा में बढ़ रही है दोस्तों। लेकिन पहले इस कंपनी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। एनसीसी लगभग पिछले 40 सालों से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है। इसकी स्थापना पद्मश्री अवार्ड विनर डॉक्टर AVS राजू ने की थी। पिछले 40 सालों में अपने बिजनेस को एक छोटी सी कंपनी से बढ़ाकर इसने भारत की सेकंड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया। यह कंपनी इतनी पहचान बना चुकी थी कि 2007 में ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फंड कंपनियों में गिनी जाती है, उसने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। लेकिन दोस्तों, सफलता मिलने के बाद उसको संभाल कर रखना बहुत ही मुश्किल काम है। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया और यही कर्ज इसके लिए खतरनाक साबित हुआ। यह कंपनी धीरे धीरे कर्ज के जाल में उलझती चली गई और भारत में प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार धीमी होने की वजह से इसको उसमें बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा और साथ ही चाइना की कंपनियों से आने वाला कंपटीशन को भी यह मुकाबला नहीं कर पाई और इसकी वजह से इसका बिजनेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। दोस्तों, अब इसकी शेयर होल्डिंग को देखते हैं, जो कि सबसे बड़ी चिंता की बात है। प्रमोटर इस कंपनी में अपना हिस्सा लगातार कम कर रहे हैं। जो उनकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से प्रमोटर के केवल 19% शेयर ही इस कंपनी में बैलेंस है और उसमें भी लगभग 30% के करीब प्लेज यानी कि गिरवी रखे हुए हैं। और यही नहीं, FII, DII भी अपनी होल्डिंग लगातार कम कर रहे हैं। FII की होल्डिंग एक साल में 17.38% से कम होकर केवल 11.42% पर आ गई है। DII, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, म्यूचुअल फंड और अदर इन्वेस्टर है, उनकी होल्डिंग भी 38% से कम होकर केवल 26% पर आ गई है और हर क्वार्टर में लगातार कम होती जा रही है। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में कोई भी अच्छी खबर आती है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर तुरंत अपना शेयर बेचकर अपनी होल्डिंग को लगातार कम कर रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला जी भी इसमें लगभग 12% की होल्डिंग रखते हैं। लेकिन दोस्तों, यही मेन प्रॉब्लम है। उनको देखकर ही स्मॉल इन्वेस्टर इसमें लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। स्मॉल इन्वेस्टर आज इसमें लगभग 35% की होल्डिंग बना चुके हैं और लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जिस कंपनी का प्रमोटर स्मॉल इन्वेस्टर बन चुका है, उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा यह आप खुद सोच सकते हैं। कंपनी में प्रमोटर अपना हिस्सा लगातार बेच रहे हैं और स्मॉल इन्वेस्टर लगातार अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इस कंपनी का बंद होना लगभग तय हो चुका है, लेकिन कब होता है यह किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप इस कंपनी में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले कंसल्ट जरूर कर लीजिए। दोस्तों, बना लो वेल्थ को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी वीडियो आती है जिससे कि आपको ना सिर्फ जो है शेयर मार्केट की जानकारी मिलती है, बल्कि आप शेयर मार्केट से पैसे भी कमा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।